अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का बहुत सारा स्वागत है। वेलकम बैक दर्शकों। आज की वीडियो में हम जानेंगे आप लोगों को कैसे पार्टनर पसंद होते हैं। एरीज से लेकर पाइसेस तक की सारे के सारे पार्टनर के ऊपर बात करेंगे। आपकी मैरिज कैसे पार्टनर के साथ होती है या फिर आपको कैसे पार्टनर एक्चुअली में पसंद होते हैं। जैसे कि हम सभी को पता होता है, हमारी शादी की कारक जो होती है, मेल के लिए हम वीनस को देखते हैं और फीमेल के लिए हम मार्स को देखते हैं। ये तो हम देखते ही, लेकिन साथ ही साथ हम सारे के सारे प्लैनेट के ऊपर भी बात करेंगे। 7th हाउस जो होती है वो हमारी मैरिज की हाउस होता है। बहुत लोग होते हैं जो आप देखेंगे जब उनकी मैरिज हो जाती है उसके बाद उनकी लाइफ पर ग्रोथ आती है, वेल्थ की ग्रोथ होती है, करियर की सक्सेस होती है, या फिर अगर उनकी कॉन्फिडेंस की कमी होती है ना, वो कॉन्फिडेंस की कमी महसूस जो होता है वो कम पूरा हो जाता है। इमोशनल सपोर्ट मिलता है, किसी किसी को मेंटली सपोर्ट मिलता है। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं उनको वो सब कुछ मिलता है कि 7th हाउस जो होता है वो हमारे पार्टनर की सुख है, एक सुख स्थान है। शादी में आपको कैसे पार्टनर पसंद होंगे या आपके पार्टनर जब आपकी ज़िंदगी में आएंगे आपके लिए वो क्या करेंगे, उसी के बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे सारे के सारे प्लैनेट के साथ। पहले हम बातें करेंगे सन से लेके सैटर्न तक की सारे प्लैनेट के ऊपर। जब आपकी 7th हाउस पर ये प्लैनेट होते हैं तो आपको क्या फल देते हैं। आप 7th हाउस पर नॉर्मली देख सकते हैं एरीज से लेकर पाइसेस तक की। शुरुआत हम लोग करते हैं सैटर्न से। सैटर्न जब आपकी 7th हाउस पर होते हैं, 7th हाउस में उनको अच्छा माना जाता है। वह भले ही वो स्लो मूविंग प्लैनेट है, भले ही क्रूर प्लैनेट है, लेकिन 7th हाउस पर जब सैटर्न होते हैं, शनिदेव होते हैं ना, तो वो जगह उनके लिए सही होता है। वहाँ पर क्या होता है ना, वो उनको स्टेबिलिटी मिलता है रिलेशनशिप में। जो 7th हाउस पर जिनके भी सैटर्न होते हैं, एस्पेक्ट पर भी होते हैं, वो लोगों को मिलता है स्टेबिलिटी। सैटर्न जो होते हैं वो शादी के कारक होते हैं। देखिए, हम जब भी किसी के भी शादी करते हैं, हमारी किसी के साथ में मैरिज होती है, तो क्या होता है ना, एक रिलेशनशिप पे हम सभी को चाहिए ही होता है एडजस्टमेंट, कंप्रोमाइज़। हम अगर ये ना करें तो रिलेशनशिप चलता ही नहीं है। और शनिदेव 7th हाउस पर बैठ के ये आपको बहुत अच्छी तरह से दिखाते हैं स्टेबिलिटी। वो जो लोग होते हैं ना, उन लोगों को ये बहुत रिजिड होते हैं, दिखाते हैं ये लोग बड़े रिजिड होते हैं, लेकिन ऐसा ये लोग रिजिड होते नहीं है। इन लोगों को एक्चुअली में शादी चाहिए होता है, रिलेशनशिप चाहिए होता है, लेकिन इशू क्या होता है ना, ये लोग बहुत लोगों के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते हैं। इनिशियली इनके साथ 1-2 बार सेटबैक हो जाता है, तो ये लोग ना किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर पाते हैं, और इसी वजह से वो बोलते हैं मुझे शादी करना ही नहीं है। और जैसे ही हम सब जानते हैं शनिदेव जो होते हैं डिले की कारक है, तो वैसे भी डिले करते जाते हैं, और इन लोगों की जो शादी होते हैं लेटर एज पर होती है, लेकिन शादी के लिए ये लोग बड़े इंटरेस्टेड होते हैं। अगर आपके पार्टनर की ये 7th हाउस पर शनिदेव है ना, आप थोड़ा सा इमोशनल होकर बात कीजिए, थोड़े से अच्छे से बात कीजिए, वो आपके लिए सब कुछ कर देंगे। उनके पार्टनर के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। उनके पार्टनर के लिए वो कुछ भी कर जाएंगे। इससे इतना डेडिकेटेड होते हैं ये लोग, बहुत डेडिकेटेड होते हैं, और साथ ही साथ बहुत लॉयल भी होते हैं। ये लोग अपने पार्टनर को चीट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। शनिदेव जो होते हैं जब भी 7th हाउस पर होते हैं ना, बड़े डिवोटेड लोग होते हैं, डिवोटेड होते हैं टुवर्ड्स उनकी पार्टनर। लेकिन इनके साथ इशू ये होता है ना, ये लोग अपनी जो होता है फीलिंग्स, ये सब कुछ को सामने वालों को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं। जब सामने वालों को आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तो आप लोगों की फीलिंग्स क्या है, आप लोग क्या फील कर रहे हैं, ये सब कुछ उनको कैसे पता चलेगा। तो ये लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अपनी फीलिंग्स को अंदर ही दबा के रखते हैं। फीलिंग्स बिल्कुल भी नहीं बताएंगे वो क्या फील कर रहे हैं। जब आप कोई भी बात किसी को बताएंगे नहीं तो सामने वाले तो अंतर्यामी है नहीं कि भगवान की प्रभु है नहीं कि आपकी बात समझ में आ जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो आपको क्या करना है ना, आपको उनको बताना है। अगर आप बताएंगे नहीं तो वो जानेंगे कैसे, और वो जानेंगे नहीं तो आपकी मन की बातें उनको कैसा पता चलेगा। इसी वजह से ये लोग बार बार हर्ट भी होते हैं, और ये बोलते भी नहीं है कि मेरे साथ ये इशूज़ है वो इशूज़ है, कुछ नहीं बोलते हैं, बस हर्ट होते ही जाते हैं। ये जो लोग होते हैं ना, कंप्लीटली डिवोटेड लोग होते हैं, कंप्लीटली डिवोटेड लोग। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इनको पसंद होती है, लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी भी ये लोग ढूंढते हैं, और ये लोग लॉयल पार्टनर भी ढूंढते हैं। लेकिन ऐसा सबको मिलेगा ये ज़रूरी है भी नहीं। लेकिन इन लोगों की इच्छा होता है स्टेबल रिलेशनशिप हो, लॉयल हो, और वो जो भी रिलेशनशिप हो वो लंबे लॉन्ग टर्म के लिए चले। मैच्योर
पेशेंस, ये सारे लोग उनको पसंद होता है। और बहुत बारी इन लोगों को मैच्योर लोग भी पसंद आ जाते हैं और इन लोगों से ऐसे बड़े पार्टनर जो होते हैं उनके होते हैं और उनको ये लोग अच्छे से पसंद होते हैं, क्योंकि इन लोगों की लाइफ में वो जो पेशेंस, वो जो मैच्योरिटी ये नहीं होता है। ये लोग कुछ ज़्यादा इम्पेशेंस होते हैं, तो अपने पार्टनर से ये लोगों को ये सब कुछ चाहिए होता है कि वो थोड़ी से मैच्योर हो, थोड़ा सा पेशेंस उनके पास हो, क्योंकि उनके पास ये पेशेंस की कमी होती है। सो ये लोगों जो जब आपके शनिदेव होते हैं 7th हाउस पर, तो ये कुछ जो चीज़ है जो आपके पार्टनर में से आपको चाहिए होता है। ये आपके साथ हुआ है कि नहीं, नीचे कॉमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बृहस्पति की। जब आपके 7th हाउस पर बृहस्पति होते हैं तो आप जो लोग होते हैं ना, बड़े नॉलेजेबल लोग होते हैं और नॉलेजेबल पार्टनर के और भी अट्रैक्ट होते हैं। वो आपके पार्टनर जो होते हैं कुछ अच्छे ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करने वाले होते हैं। साथ ही साथ आपकी लाइफ में वो आप चाहते हैं आपके पार्टनर जो है वो आपको गाइड करे, क्योंकि आपकी लाइफ में आपको गाइड करने वाले लोगों की कमी होती है। आपकी ज़िंदगी में आपको ऐसा फील होता है कि आपको सही से गाइड करने वाले कोई थे नहीं, तो आपकी लाइफ में डिसीजन जो है वो आप सही से नहीं ले पाए। इसीलिए आप चाहते हैं कि कोई मैच्योर पार्टनर, कोई नॉलेजेबल पार्टनर, कोई स्पिरिचुअल पार्टनर आपकी लाइफ में आए जो कि एक गुरु जैसे हो, उनके पास गुरु जैसे क्वालिटी हो, उनकी बातों में वो बहुत नॉलेजेबल हो, वो उनकी बातों में से वो सब कुछ आपको एक गुरु क्वालिटी जैसा चाहिए होता है। साथ ही साथ इन लोगों की इशूज ये होता है, बृहस्पति है ना, बृहस्पति अच्छी प्लैनेट है, जो गुरुदेव जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो ये लोग सभी के ऊपर इतना भरोसा करते हैं कि ये लोग किसी को कुछ भी नहीं पूछते हैं कि वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, किधर जा रही है, क्या कर रही है। वो थोड़ी थोड़ी बात जो होती है वो जानना जरूरी होता है। लेकिन जब 7th हाउस पर आपकी जुपिटर आ जाता है ना, आपको ये सब कुछ की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं होती है। आपकी कंप्लीटली ट्रस्ट उनके ऊपर होता है कि क्या पैसा कितने खर्च कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ किसको मिल रहे हैं, कुछ भी आप जानने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। और इसी वजह से ये जो लोग होते हैं उनके पार्टनर ये समझते हैं कि ये मेरे ऊपर कुछ बोलते क्यों नहीं है, मैं कुछ भी करूँ ये मुझे कुछ रोकते टोकते क्यों नहीं है। और कभी कभी अगर पार्टनर की आपकी कोई भी प्लैनेट ख़राब हो जाती है तो आपको वो धोखा भी देके चले जाती है, और बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बहुत कुछ उनके लिए अच्छा सोच रहा था, लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया। तो यही कारण है आपके साथ ऐसा क्यों होता है। शनिदेव की जैसे बृहस्पति भी जब आपके 7th हाउस पर होते हैं, आप उनकी जो होती है फीलिंग्स वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि गुरु जो होते हैं वो बोलना जानते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ये उनके लिए बहुत टफ होता है अपने पार्टनर को अपनी कोई भी बातें बताना, अपने एक्चुअली रियल फीलिंग्स बताना, ये उनके लिए बहुत टफ होता है। अगर आपके 7th हाउस पर जुपिटर है तो आप अपने पार्टनर को अपनी बातें शेयर जरूर कीजिए। अगर हम किसी को अपनी बातें बोलेंगे नहीं तो सामने वाले कैसे जानेंगे, जान तो नहीं पाएंगे। कोई अंतर्यामी यहाँ पर है नहीं, जैसे कि मैं शनिदेव के बारे में बता रही थी, तो कोई भी अंतर्यामी है नहीं। आपको अपनी बातें जो है, अपने मन की इच्छा क्या है, वो सब कुछ अपने पार्टनर को बोलना ही होगा, नहीं तो वो समझ ही नहीं पाएंगे और आपके रिलेशनशिप में एक खटास आ जाती है। हाँ, जुपिटर यहाँ पर होते हैं तो बस रिलेशनशिप टूटने नहीं देते हैं, लेकिन कुछ अप्स डाउन्स आ जाती है लाइफ में, और लेटर फेज पर ये जो रिलेशनशिप है वो स्टेबल होते जाता है। मतलब उस टाइम ये जो रिलेशनशिप है मैच्योर हो रहा होता है। जैसे कि अगर कोई ख़राब इन्फ्लुएंस ना हो, वैसे भी बृहस्पति जब आपके 7th हाउस पर होते हैं तो मैरिज वैसे भी टूटता नहीं है। हाँ, जो वीडियो के लास्ट में हम बातें करेंगे राहु और केतु के ऊपर। अब हम बातें करते हैं मर्क्यूरी। जब आपके 7th हाउस पर मर्क्यूरी होते हैं तो कैसा पार्टनर आपको पसंद होता है और आपकी उनको लेके क्या फीलिंग्स होती है। आप जो लोग होते हैं ना, बड़े बिजनेस माइंड वाले लोग होते हैं, तो आपको पार्टनर भी वो सही चाहिए होता है। आप ट्रेड कर लेते हैं कि कैलकुलेटिव बहुत होते हैं। अगर मैं इस पार्टनर के साथ शादी करती हूँ तो मेरा इतना सा कुछ है और मैं इतना कुछ आ जाएगा, हम दोनों मिलके कुछ ऐसा क्रिएट कर लेंगे कि उनकी वेल्थ इतनी है, मेरे पास वेल्थ कुछ ऐसा है, हम दोनों की मिलके कुछ ऐसा हो जाएगा। या फिर उनकी कुछ अच्छी बिजनेस है, मेरे पास कुछ ऐसा बिजनेस है, हम दोनों मिलके एक अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। और साथ ही साथ मरक्यूरी के लिए ये मरण कारण स्थान है, क्योंकि मरक्यूरी जो है वो बच्चा है, वो शादी वादी में बिलीव नहीं रखता है, वो बस हमेशा कैलकुलेशन ही करता रहता है, कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। तो यहाँ पर आप अपने पार्टनर को लेकर भी बहुत कैलकुलेटिव हो जाते हैं।
यहाँ पर आपकी इमोशन कुछ ज़्यादा जुड़ा हुआ होता नहीं है। जहाँ पर आपको प्रॉफिट दिखते नहीं कि वहाँ पर आपकी शादी आप कर लेते हैं। और एक अच्छी बात यह है, आपको ये रिलेशनशिप में आपको जो पार्टनर है ना वो किडिंग करे, वो आपके साथ जोक करे, ये सब कुछ बातें आपके साथ करे, जैसे कि बच्चों की तरह हो, वैसे ही पार्टनर आपको पसंद है। वो बच्चे की तरह मारपीट जो हो जाते हैं, कोई जाके खेलते हैं, कुछ जोक्स सुनाते हैं, ये जो काम करते हैं, ऐसे पार्टनर आपको पसंद होता है। और साथ ही साथ आप जो लोग होते हैं, आप चाहते हैं कि टू वे कम्युनिकेशन हो और वो भी क्लियर कम्युनिकेशन हो, क्योंकि यहाँ पर जब मरकरी आ जाते हैं आपके लिए रिलेशनशिप के लिए कम्युनिकेशन इज़ द की। अगर यहाँ पर आपकी थोड़ी सी कम्युनिकेशन इधर उधर हुई ही नहीं कि आपकी रिलेशनशिप भी अप्स एंड डाउन शुरू हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा जो है ना कम्युनिकेशन आपको सही रखना है आपकी रिलेशनशिप पर। जब मरकरी आपके 7th हाउस पर आ जाते हैं तो आप लोग जो है ना शादी के बाद भाई बहन जैसे दिखते हैं। जब आप पार्टनर होंगे ना, साथ निकल के जाएंगे तो लोग बोलेंगे कि ये आपकी भाई है, क्योंकि आप दोनों एक बच्चे जैसे दिखते हैं, बच्चे जैसा हरकत होता है, वो मारपीट हो जाती है और धीरे धीरे उस टाइम आपके फेस उनके फेस में सिमिलरिटीज आ जाती है। तो जब मरकरी जब आपकी 7th हाउस पर होता है ना, आप भाई बहन जैसे दिखने बहुत सारे सिमिलरिटीज आपके अंदर आ जाती है। आपके लिए जो भी जिनकी भी मरकरी 7th हाउस पर है वैसे ही पार्टनर आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो वाले लोग आपको समझेंगे। नहीं तो आप कैसा है क्या है लोग समझेंगे ही नहीं। रीडिंग करना, उनके साथ खेलना, उनके साथ मिलके कोई बिजनेस की, कोई एंटरप्रेन्योरशिप कुछ भी खड़ा करना, कोई नए वेंचर्स क्रिएट करना, ये सब कुछ क्रिएट करना आपको पसंद होता है। तो सोशल मीडिया पर काम करना, ये सब कुछ आपको पसंद होता है। जब मरकरी आपके 7th हाउस पर होते हैं, ये सब कुछ आपके साथ होता है कि नहीं, नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट हम बातें करेंगे मंगल को लेके। जब मंगल आपकी 7th हाउस पर आ जाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है आप लोग बड़े डोमिनेटिंग इन नेचर हो जाते हैं। आपको रिलेशनशिप में बांध के रहना बिल्कुल भी पसंद है नहीं। आप कोई भी हालत में किसी की भी हालत पर बंध के रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। आप अपने अंदर इनसिक्योर होते हैं, जिसकी वजह से आप सामने वाले के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं कर पाते हैं। बहुत इनसिक्योर होते हैं और रिलेशनशिप में आपकी ट्रस्ट इश्यूज भी बहुत होती है। बहुत जल्दी लोग किसी के साथ अटैच हो जाते हैं, फिर डिटैच हो जाते हैं, फिर अटैच हो जाते हैं, फिर डिटैच हो जाते हैं। कोई आपको कुछ रोक ठोक करने की कोशिश की ही नहीं कि आप वहाँ से भाग के चले जाने की बात करेंगे। तो लेकिन रिलेशनशिप ऐसा होता है कि आपको उनकी सुननी होगी और उनको आपकी भी सुननी होगी। बात यह है कि आपको बस आपकी ही सुनानी होती है, आप उनकी बातें सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड होते नहीं है। सो यहाँ पर रिलेशनशिप में आपको थोड़ा सा सुनना होगा, बस आप आपकी बातें बताते जाते और सुनते बिल्कुल नहीं है। और बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए फिजिकल फीचर्स जैसे कि मस्कुलिन बॉडी हो, जो जिम जाते हो, जिनकी शोल्डर थोड़ा वाइड हो, जो दिखने में फेस चाहे कैसा भी हो लेकिन फिजिक उनकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। हट्टा कट्टा जो बोलते हैं ना, मस्कुलिन मैन, जो माचो मैन जो होती है, वो वैसे ही लोग आप लोगों को पसंद होती है। जो आर्मी पर, पुलिस, ये सब भी फील्ड पर जो भी काम कर रहे होते हैं वो लोग भी आपको बहुत पसंद आते हैं। आप लोग बड़े डोमिनेटिंग होते हैं और आप लोगों की फ्रीडम सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आप लोगों के लिए रिलेशनशिप में फ्रीडम इज वेरी 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 मच नीड। आपको यहाँ पर सडन अटैच हो जाते हैं और बहुत जल्दी अग्रेसिव भी हो जाते हैं। बड़े इम्पल्सिव भी आप नेचर में होते हैं। कोई भी डिसीजन को आप, जैसे कि शनिदेव होते हैं, तो कोई भी डिसीजन होता है वो अच्छे से समझेंगे, देखेंगे और अच्छे से डिसीजन लेंगे। आप यहाँ पर वैसे नहीं है। करना है तो अभी करना है, करना नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ऐसे माइंडसेट आपकी होती है। आप लोग चाहते हैं कि जो भी होना है, जो भी डिसीजन है वो अभी के अभी लिया जाए। आप मतलब वेट जो होता है वो आप कर नहीं पाते हैं जब आपकी 7th हाउस पर मंगल होता है। ऐसा आपके साथ हुआ है कि नहीं, आप नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट हम बातें करेंगे 7th हाउस पर जब आपके चंद्रमा आ जाते हैं। चंद्रमा जो होती है वो हमारे मन के कारक है, जैसे कि आप सभी को पता है। तो जब 7th हाउस पर आपकी मून आ जाती है या फिर कैंसर होते हैं, तो आपकी क्या होता है ना, आपकी जो इमोशनल नीड होता है वो आप अपने पार्टनर से पाना चाहते हैं। आपकी पार्टनर के पास आपको
लिक्विड कैश भी चाहिए होता है, और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है अपने पार्टनर की इमोशनल सपोर्ट। आप अपनी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, क्या हो रहा है, आपकी मॉम से, आपकी मदर से, आपकी सिस्टर से आप लोग वो सब कुछ नहीं चाहते। आप बस अपने पार्टनर के साथ सारे बातें, अपनी ज़िंदगी के सुख हो चाहे दुख हो, चाहे आपको कोई हर्ट करे, आप किसी बात पर खुश होते हैं, वो सारे के सारे बातें जो होता है आप अपने पार्टनर के साथ शेयर करते हैं। और जब तक आप वो बातें उनको बताते नहीं है ना, तब तक आपको अंदर से खुशी महसूस होता ही नहीं है। कहीं पर आप जाएंगे, वीडियो कॉल करके आपके पार्टनर को दिखाएंगे कि देखिए ऐसा ऐसा है। कहीं पर घूमने के लिए नए जगह पर जाते हैं तो उनके साथ जाएंगे। मान लेते कोई अगर मार्केट भी जाते हैं ना, आप उनके साथ चल के जाएंगे, आप उनके गाड़ी के पीछे, कार के अंदर आप बैठ के जाएंगे। सब्जी लाने के लिए भी आप लोग साथ साथ जाएंगे। तो ये जो होता है ना, इमोशनल सपोर्ट जो होता है उनके लिए द मोस्ट होता है। और कैश फ्लो तो चाहिए ही होता है, वैसे ही ये बात नहीं है, लेकिन चाहिए होता है। और यहाँ पर जब 7th हाउस पर मून आ जाती है ना, इश्यूज होता है कि आपकी वाइफ के साथ आपकी मदर की बिल्कुल भी पटती नहीं है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, और इसकी वजह से आप पिस जाते हैं। अगर आप मेल देख रहे हैं तो ये आपके साथ बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि फीमेल तो वैसे भी घर से बाहर चले जाते हैं। अगर आप एक साथ रह रहे हैं और आप मेल है तो आप लिटरली पिस जाते होंगे, और आप फीमेल है इसको देख रहे तो बताइएगा आपकी मदर इन लॉ के साथ आपकी रिलेशनशिप कैसा है। वैसे भी वीनस मून वालों की भी यही हालत है, और तो बताइएगा आपके ऐसा होता है कि नहीं, आपके मदर इन लॉ के साथ आपकी रिलेशनशिप कैसा है। नेक्स्ट हम बातें करेंगे 7th हाउस पर जब आपकी वीनस होते हैं तो क्या फल आपको देते हैं, कैसा पार्टनर आपको चाहिए होता है। वीनस जो होते हैं वो सुंदर होते हैं, तो आपके लिए सुंदरता बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके पार्टनर सुंदर होना चाहिए होता है, वो लुक वाइज, उनकी अपीयरेंस, उनका क्लॉथेस, उनके पहनने बोलने की तरीका, वो सब कुछ आपको अच्छे से होना आपके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद आपके लिए वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मैटर करती है। जितना लुक्स आपके लिए मैटर करती है उतने फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मैटर करते हैं। मान लेते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी 50% है तो लुक्स भी 50% है, या फिर ये 100% है तो ये भी 100% है। ऐसा हम बोल नहीं सकते कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी है नहीं, लुक्स है तो चल जाएगा, नहीं चलेगा। आप लोगों के लिए ये दोनों के दोनों चाहिए ही होता है। बहुत पिक्की होते हैं आप जो लोग होते हैं ना, बड़े लंबे चेकलिस्ट आपकी होती है, मुझे अपने पार्टनर में ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो इतने लंबे चेकलिस्ट आप बना लेते हैं कि आपको ये पता नहीं होता है कि एक्चुअली में आपको किसको पकड़ना है। आपको ये बोलते नहीं मुझे ये भी नहीं पसंद, वो भी नहीं पसंद, उसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। ऐसे करते करते आप बहुत डिले कर लेते हैं, और लास्ट में जो भी मिलता है उनको शादी कर लेते हैं, और आपके रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा भी वीनस अफ्लिक्टेड हो जाते हैं ना, तो ये और भी ज़्यादा होता है, क्योंकि आप लोग लिटरली बहुत पिक्की होते हैं, बहुत चूजी होते हैं। जैसे कि मैं वीनस की शुरुआत में भी बताई थी कि आप लोगों के लिए लुक्स जो होता है वो मायने रखता है। तो इसी वजह से आप लोग लुक्स के पीछे भागते रहते हैं, जिसकी वजह से आपको वो जो पार्टनर है पसंद कभी करते होंगे, कभी नहीं करते होंगे, और आपको मैक्सिमम टाइम पर धोखा मिल जाता होगा। और आप लोग रिलेशनशिप में मतलब पूरा शादी होने से पहले 1-2 बार सेटबैक्स की सामना कर रहे होंगे। अभी अगर आप लोग देख रहे हैं तो नीचे बताइएगा कि ये आपके साथ हुआ है कि नहीं। लेकिन आप जो लोग हैं ना, एक्सट्रीमली डिवोटेड टुवर्ड्स आपके पार्टनर, आप अपने पार्टनर की और एक्सट्रीमली डिवोटेड होते हैं। वो जो भी कहेंगे आप उनके लिए कर लेंगे। हाँ, और मून जब आपकी 7th हाउस पर होते हैं ना, तब मैं एक बात बताना भूल गई कि ये जो लोग होते हैं ना, मदर जैसा केयर करते हैं अपने पार्टनर को, माँ की तरह खिलाना पिलाना सुलाना, जैसे मदर होते हैं वैसे ही ट्रीट करते हैं अपने पार्टनर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं वहाँ पर बताना भूल गई। तो ये जो लोग होते हैं एक्सट्रीमली डिवोटेड होते हैं, आप लोग जहाँ जिनकी वीनस 7th हाउस पर होते हैं, आपको लगता है कि आपके पार्टनर जो है वो आपसे ज़्यादा समझदार है, वो आपसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले होते हैं, तो वो सब कुछ कम्प्लीटली उनके ऊपर आप डिपेंड हो जाते हैं।
इश्यूज क्या होता है जब वीनस सेवंथ हाउस पर होता है, तो क्या आपको पता है, आपकी चेकलिस्ट भले ही बहुत लंबी हो, चाहे आप पार्टनर में बहुत कुछ चीज़ देखें, लेकिन ऐसा कोई ना कोई रह ही जाता है जिसके वजह से आपके रिग्रेट रहता ही रहता है। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता है कि किसी इंसान की सारी के सारे ख्वाहिश पूरी हो जाए, ऐसा तो होगा ही नहीं। तो आपके अगर किसी जगह पर कुछ अच्छा मिल रहा है तो कुछ ना कुछ तो जाएगा ही ना। यहाँ पर आपकी भले ही चाहे कितना अगर सुंदर पार्टनर मिल जाता है तो फाइनेंशियल कुछ इशूज रह जाएगा, अगर सुंदर भी होते हैं, फाइनेंशियल सपोर्टिव भी होते हैं, तो ऐसा कुछ ना कुछ हिडन रह जाता है जो कि आपको पता नहीं होता है और जो कि आपको शादी के बाद पता चलता है। उसके बाद आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, ऐसा कंडीशन आपके सामने आ जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं सेवेंथ हाउस पर जब आपके सन होते हैं तो आप कैसे होते हैं। जब सेवेंथ हाउस पर आपके सन होते हैं तो आपकी पार्टनर जो होते हैं वो गवर्नमेंट पर या कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से या फिर कोई ऐसे फील्ड से आते हैं जो कि बड़े अधिकारी जो होते हैं उसी फैमिली से बिलोंग करने वाले होते हैं। आप लोग भी वैसे ही होते हैं, मिलिट्री पर या फिर कोई पुलिस पर, पॉलिटिक्स पर, ये सब कुछ फील्ड पर आप भी काम करने वाले होते हैं। तो यहाँ पर जब सन आपके सेवेंथ हाउस पर आ जाते हैं ना, आपको पसंद होता है कोई अच्छे से, कोई रेपुटेटेड, कोई बड़े अधिकारी के साथ रिलेशनशिप में आना। तो आप लोगों की रिलेशनशिप जो होती है वो भी वैसे ही तैयार होता है और आप लोग यहाँ पर चाहते भी है वैसे ही हो। और साथ ही साथ आप लोग थोड़े से डोमिनेटिंग भी होते हैं इन नेचर में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है जब आपकी सन यहाँ पर डेबिलेटेड हो जाता है ना, तो आप लोग जो होते हैं ना, कॉन्फिडेंस की कमी होती है। आप लोगों को थोड़ा चाहिए होता है वैलिडेशन। तो आपके पार्टनर के आने के बाद आपको वो कॉन्फिडेंस फील होता है, आपकी जो सिक्योरिटी होता है ना वो बढ़ता है। आपकी जो एक ये मार्स के साथ भी, मंगल के साथ भी होता है। जब मंगल आपके सेवेंथ हाउस पर होता है ना, अपने पार्टनर की आने के बाद आपको एक सिक्योरिटी फील होता है, आपको एक प्रोटेक्ट जो वो कर रहे हैं वैसे ही आपको फील आता है। अगर वो आपको महसूस ना हो तो आपकी रिलेशनशिप वहाँ ख़राब हो जाता है। और सन के केस में भी वैसे ही होता है, आपके फादर जैसे होते हैं वैसे ही पार्टनर आपको पसंद होते हैं। उनके नेचर जैसे होता है, वो जितने डिसिप्लिन्ड होते हैं वही डिसिप्लिन वाले लोग आपको पसंद होते हैं और आपको मिलते भी वैसे ही पार्टनर है। और यहाँ पर थोड़ी सी भी सन अगर डेबिलेटेड हो जाते हैं, वैसे भी सेवेंथ हाउस सन के लिए सही स्थान है भी नहीं, लेकिन सन अगर सेवेंथ हाउस पर आ जाते हैं तो आपकी जो कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है, आपकी इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होता है और आपकी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है जब आपके सामने आपके पार्टनर आ जाते हैं। उनके आने के बाद आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है, आपकी एक सिक्योरिटी मिलता है। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं, आप नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट हम बातें करेंगे केतु। जब आपकी सेवेंथ हाउस पर केतु होते हैं तो क्या होता है। बहुत लोग बोलते हैं जब सेवेंथ हाउस पर केतु होते हैं तो क्या आपकी रिलेशनशिप बहुत कट जाता है, डिवोर्स हो जाता है या फिर पार्टनर के कुछ हेल्थ की इश्यूज आ जाता है। ये बहुत लोगों की क्वेश्चन रहता है। हाँ, केतु जब सेवेंथ हाउस पर आते हैं थोड़ी सी दिक्कत तो देंगे ही, लेकिन साथ ही साथ आपकी बहुत ऑब्सेस्ड भी बनाते हैं। इनिशियली जब आपकी शादी होगा आपको पार्टनर मिलने में इशू होती है और आप लोग शादी करने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं, बहुत इच्छा रखते हैं कि मुझे कैसा पार्टनर मिलेगा, मुझे उस फील्ड पर एक्सप्लोर करना है। देखिए केतु जो होता है वो डिटैचमेंट कब देगा, जब आपको अटैचमेंट देगा। जब आपके साथ वो अटैचमेंट है ही नहीं तो आपको वो डिटैच कैसे करेंगे। तो इसी वजह से शादी के पहले कुछ साल जो होता है ना, आप वहाँ पर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वहाँ पर आपको पार्टनर को जानने की कोशिश करते हैं। और केतु जो होते हैं वो पास्ट एक्सपीरियंस भी है आपकी, तो आप उस फील्ड में सब कुछ करना चाहते हैं, सब कुछ चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इनिशियली आप लोग बड़े डिवोटेड होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता जाता है ना, वहाँ पर से आप लोग धीरे धीरे आपकी इमोशन जो है वो वहाँ से डिटैच होते होते जाता है। धीरे धीरे आप वहाँ से कटने लगते हैं, क्योंकि जब तक आप दूर दूर रहते हैं तब तक आप एक इमेजिनरी दुनिया पर रहते हैं कि मेरे पार्टनर ऐसा होगा, मेरे साथ ऐसा होगा, मैं जब शादी करूँगी तो ये करूँगी, वो करूँगी। हाँ, बस बात ये है कि शादी के बाद
सब कुछ चीज़ें पूरा हो ही ज़रूरी है नहीं, और मैक्सिमम टाइम पर ये पूरा होता भी नहीं है। आप एक इल्यूजन, आप एक ड्रीमरी दुनिया पर रहते हैं, क्योंकि राहु आपके लग्न पर होते हैं, तो वो आपको एक इल्यूजन एक जो देते हैं, और जब आपकी एक्चुअली में शादी होती है तो आपको रियलिटी चेक मिलती है, तब जाके आपको आप जो मान के चल रहे होते थे वो आपके साथ नहीं होता है, तो आपको एक बहुत बड़ा झटका लगता है। आप समझ ही नहीं पाते हैं कि ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कुछ और सोच रहा था और जब मेरे साथ एक कुछ और हो रहा है। लेकिन आपकी रिलेशनशिप सही में तब तक चलेगा जब आपकी पार्टनर जो है वो स्पिरिचुअल हो जाएंगे, क्योंकि आपकी सोल की ही वही नीड है। जब आपकी राहु लग्न पर हो जाते हैं, आपकी पार्टनर अगर स्पिरिचुअल हो जाते हैं तो आप उनके पास कंप्लीटली डिवोटेड हो जाते हैं, नहीं तो रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स चलता ही रहता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होता है केतु की, केतु जहाँ पर भी बैठते हैं वहाँ पर आपको सम्मान देते हैं, उसी वजह से लोग आपको सम्मान भी करते हैं। इसके ऊपर मैं और एक वीडियो बना दूंगी। जैसे कि राहु अगर आपके लग्न पर हो जाते हैं तो केतु आपके 7th हाउस पर आ जाते हैं। मान लेते हैं आप कोई भी परेशानी पर आ जाते हैं, कोई भी इश्यूज आपके सामने आ जाते हैं, समाज में, सोसाइटी में जो भी मान, जो भी सम्मान, जो भी कुछ होता है ना, वो आपके पार्टनर के वजह से आपको मिलता है। आप चाहे कितने भी अच्छे हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन आपके पार्टनर की वजह से आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी मिलता है, और आपकी लाइफ में जो भी इश्यूज है वो आपके पार्टनर ही सॉल्व करते हैं। जहाँ पर केतु बैठते हैं वहाँ पर आपकी प्रॉब्लम की सोल्यूशन होती है, और वहाँ पर आपकी सोसाइटी की नेम फेम होता है, वहाँ पर लोग आपको सम्मान करते हैं, क्योंकि केतु जो होते हैं वो पास्ट से वो सब कुछ चीज़ लेके आते हैं। आपकी जो मैरिज है वो सडन मैरिज हो जाती है, बहुत टाइम पर घूमते रहते हैं, इधर घूमेंगे उधर घूमेंगे, यहाँ फिक्स नहीं हुआ वहाँ फिक्स नहीं, बहुत प्रॉब्लम आ गया, लेकिन बहुत इतना टाइम 1 साल 2 साल 3 साल बीत जाएगा, फिर एक दिन देखेंगे कि सडन से मैरिज फिक्स हो गया। ये आपके साथ हुआ है कि नहीं, नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। या तो आपकी अर्ली मैरिज होती है या फिर आपको लेट मैरिज होती है, और जो एक्चुअली टाइम पर जो शादी ना, ये आपके साथ नहीं होता है। जब राहुदेव आपकी लग्न पर हो जाते हैं तो आपको बहुत कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करना पसंद होता है, तो इसी वजह से आप लोग शादी से पहले बहुत कुछ चीज़ एक्सप्लोर भी करते हैं। ये पार्टनर, वो पार्टनर, वो पार्टनर, इस पार्टनर में ये नहीं है, वो पार्टनर में वो नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप लोगों को बहुत झटका भी मिलता है, उनसे आपकी हार्ट ब्रेक भी होता है, आपको सेटबैक भी मिलता है। देखिए, ये बातें हम सच बोलने की बात होती है, ये आपको हर्ट करने, आपको परेशान करने की कोई बात है ही नहीं। बस आपको 2 to 3 रिलेशनशिप आपकी डिटैच्ड, आप 2 to 3 रिलेशनशिप में आप लोगों के सेटबैक लगता है, आपकी हार्ट ब्रेक होता है, उसके बाद जाके आप कुछ दिन के लिए शांत बैठ जाते हैं, उसके बाद जाके आपकी मैरिज जो होता है वो फिक्स होती है। पता है सबसे खास बात क्या है, जब आपके 7th हाउस पर केतु होते हैं, आप भले ही आपके मैरिज लाइफ कैसा ही क्यों ना हो, लेकिन आप लोग मैरिज के मामले में मास्टर हो जाते हैं। आप लोग अगर काउंसलिंग करें ना मैरिज के ऊपर, तो आपसे अच्छा काउंसलर कोई बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो नॉलेज है ना, आप पास्ट से लेके आए हैं। तो आप जो लोग हैं, अगर आप उनको बताएंगे कि आप उनकी मैरिज पर क्या इशूज़ है, क्या नहीं है, यहाँ पर आप कि उनकी जो ना इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। हाँ, लेकिन केतु जब आपके 7th हाउस पर होते हैं तो हर वक्त डिवोर्स जैसा कोई सिचुएशन होता नहीं है, या कि यहाँ पर ऐसा भी नहीं होता है कि दूर रहना होगा। हाँ, थोड़ी देर के लिए दूर रहना होता है, लेकिन ये कम्प्लीटली सेपरेशन या फिर डिवोर्स ऐसे कोई बात यहाँ पर नहीं होता है। नेक्स्ट हम बातें करेंगे राहु। जब आपके 7th हाउस पर राहु आ जाते हैं तो आपको क्या चाहिए होता है रिलेशनशिप में। आप जो लोग हैं ना, बड़े आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। राहु जहाँ पर भी बैठते हैं वहाँ पर आप लोग आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। यहाँ पर आपको बोरिंग होना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। आप लोगों को बोरिंग लाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। एडवेंचरस लाइफ आपको पसंद होता है, एडवेंचर करना भी पसंद होता है। हाँ, ये मार्स की जब मंगल आपके 7th हाउस पर होते हैं वो उन लोगों को भी यही पसंद होता है। लेकिन यहाँ पर बात ये है कि आपको एक कोई पार्टनर पसंद नहीं आता है। आप ये देखते हैं कि ये इसको भी थोड़ा सा देख लो, उसको भी थोड़ा सा देख लो, और किसी को भी थोड़ा सा देख लो, कुछ नया ट्राई कर लो। कुछ नया ट्राई करने के चक्कर में आप लोगों के साथ बहुत सेटबैक हो जाता है, आपको बहुत लोग धोखा दे के चले जाते हैं। राहु जब आपकी 7th हाउस पर आ जाता है ना, आपको डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कल्चर से शादी करना पसंद होता है। आप लोग अपने कास्ट कल्चर पर शादी करना पसंद नहीं करते हैं,
और साथ ही साथ आप अपने होम टाउन से भी दूर रहना पसंद करते हैं। एक ही जगह पर रहना भी आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। आपके साथ बहुत चिट हो जाते हैं क्योंकि आप लोग मल्टीपल जगह पर जो होता है ना एक्सप्लोर करते रहते हैं, जिसकी वजह से आपके साथ चीट हो जाती है। वैसे भी राहु जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर अटेंशन सीख करने की कोशिश करते हैं, तो वैसे आप लोग जो है ना अटेंशन सीख करना चाहते हैं अपनी पार्टनर की। हर वक्त आपके पार्टनर आपके ऊपर ध्यान दे, ये आपकी इच्छा होता है। तो एक्सट्रीमली इनसिक्योरिटी होता है आपके अंदर, ट्रस्ट इश्यूज भी होता है, जिसकी वजह से आप जो क्लिंगी टाइप होते हैं ना वैसे हो जाते हैं। अपने पार्टनर के साथ बैठना, घूमना जाना, कहाँ गए, क्या किए, कैसे किया, ये सब कुछ बातें जानने की आपकी इच्छा रहता है। आपके मन के अंदर एक डर रह जाता है कि ये कोई मुझसे ये तो दूर नहीं चले जाएगा, ये मेरे को छोड़ के तो नहीं चले जाएगा, ये ऐसा तो नहीं कर देगा। इससे एक डर रह जाता है क्योंकि आपके पार्टनर को आप ये समझते हैं कि वो जो भी करेंगे द बेस्ट करेंगे। तो ये इसी चक्कर में आप लोगों के साथ इनसिक्योरिटी बहुत होती है। जो भी लोग मिस्टिकल होते हैं, जो भी लोग एक हिडन पर्सनालिटी रखते हैं, जो भी लोग कुछ बातें जो होते हैं अपने अंदर रख लेते हैं, जिनको समझ पाना कुछ ज़्यादा मुश्किल होता है, वैसे ही लोगों की ओर आप लोग कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट होते हैं। और क्योंकि केतु लग्न पर बैठ जाते हैं, आप लोग चाहते हैं कि आपके 7th हाउस को एक्सप्लोर करना। केतु की एस्पेक्ट होती है 7th हाउस पर, तो आप लोग चाहते हैं कि एक्सप्लोर करना। तो अब केतु वैसे ही लग्न पर आ जाते हैं, तो हम लोग राहु और केतु को अलग अलग नहीं देख सकते। जहाँ पर राहु होते हैं वहीं पर केतु होते हैं, जहाँ पर केतु होते हैं वहीं पर राहु की भी एनर्जी होती है। जब लगन पर आपके केतु आ जाते हैं, आप नेचुरली हिडन कुछ चीज़ों को जानने के लिए, मिस्टीरियस चीज़ को जानने के लिए, खोजने के लिए, रिसर्च करने के लिए इच्छा रखते हैं। तो इसी वजह से आपको नॉर्मली जो बोलते हैं ना रेड फ्लैग वाले पार्टनर ही पसंद आते हैं, क्योंकि आप लोग उनको जान नहीं पाते हैं। अगर आपके सामने कोई क्रिस्टल क्लियर होके आ जाएगा, वैसे बंदा आपको पसंद ही नहीं आएगा, या फिर उससे बंदी आपको पसंद नहीं आएगी। ये बात आपके साथ हुआ है कि नहीं, नीचे कमेंट्स पर ज़रूर बताइएगा। जिसकी वजह से आपके साथ क्या होता है ना, बहुत टाइम पर सेटबैक हो जाती है, आपके साथ चीट हो जाती है, आपको लोग ठग के चले जाते हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ता है, अगर आपकी रिलेशन शादी हो जाती है, तो रिलेशनशिप में अगर स्पिरिचुअलिटी आ जाए, साथ साथ मेडिटेशन करें, हीलिंग करें, हवन करें, पूजा करें, ये सब कुछ काम अगर आप साथ साथ करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। नहीं तो रिलेशनशिप में क्लासेस आते ही जाएगा और आपको सेटबैक मिलते ही जाएगा। सो ये आपके मैरिज के ऊपर था कि आपको कैसे पार्टनर पसंद है। कैसा लगा वीडियो आप नीचे कॉमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस चैनल की कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। नमस्ते, लव यू ऑल।